हेलो एंड वेलकम टू पीयूष मैथ्स। तो सॉरी फॉर गैप ऑफ 2 डेज। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और ये आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, जो भी CHSL का पेपर होने जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के PYQ, वो सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो वीडियो शायद लंबी भी हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक टेबल है 3,000 रुपये में ख़रीदी गई। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा आपको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 3,000 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, कह रहा है कि 3200 है। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट आपको पता है कि SP माइनस CP होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200। ठीक, वही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मिहिर एक किताब 625 में ख़रीदता है। ठीक, खरीदता क्या है, मतलब उसका CP हो गया 625। देन किसी कारण से 550 में बेचता, मतलब SP कितना हो गया? 550। और एक बात मैंने आपको पहले बताई है कि अगर SP ग्रेटर देन CP है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर CP ग्रेटर देन SP है तो लॉस होगा। ठीक, अगर भाई आप खरीदते ज़्यादा का है बेचते कम का है तो हानि तो होगी ना आपको, वही है। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया आपको? 50 और 25 75। ओके, इसमें डिफरेंस 75 है ना। तो लॉस क्या कह रहा है कि लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लॉस अपॉन में CP इंटू 100। ओके, तो लॉस कितना है? 75 का अपॉन CP कितना है? 625 इंटू 100। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मैं 25 से काटूँ तो 25 का स्क्वायर, तो 25 या 75, फिर 25 से काटूँ 25 चक्कू। ठीक, तो 12% का लॉस आ जाएगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड इन आर्टिकल एट 30% लॉस। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य क्या होगी? ठीक है, तो हम लोग CP और SP लिखते हैं। ठीक है, 30% की लॉस पे तो हम CP को लेट करते हैं 100। तो अगर 30% के लॉस पे तो SP कितना हो जाएगा? 70। ओके, अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 350 है, तो सेलिंग प्राइस का अगर 350 है, अगर 70 का मान 350 के बराबर, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुई, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। तो CP कितना आ जाएगा? 500, आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं कि 30% लॉस हुआ है तो 30% लॉस हुआ है यानी 70/100। ओके, 30% लॉस हुआ है तो ये आपका SP हो जाएगा, ये आपका CP हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसका मान, अगर 350 है तो इसका कितना हो जाएगा? हाँ, 500। ओके, डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे ये ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है? शॉपकीपर सोल्ड एंड एन आर्टिकल होगा, एन आर्टिकल एट 40% लॉस, वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 40% लॉस कह रहा है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं CP और SP। बहुत ही CP अगर 100 मानेंगे तो 60 हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब सेलिंग प्राइस 6,000, तो ये 60 जो 6,000 के बराबर है, तो 60 अगर 6,000 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर हुआ? 100 हो जाएगा। इसमें 60 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तब आएगा, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। ओके, 10,000 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितनी है? CP कितना है? पहले CP लेते हैं हम। ठीक है, अगर कॉस्ट वॉस्ट दे रखी 6,450। ओके, देन सोल्ड एट 16% प्रॉफिट, 16% के प्रॉफिट पे बेच दिया। मतलब अगर 100% इतना है तो 116% कितना होगा? ठीक, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा? एक की वैल्यू आएगी 64.5। अगर इसको भाग करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी 64.5, और इसको 116 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ एन मोबाइल फ़ोन इज 59,620। मतलब SP कितना है? 59,620। सोल्ड एट 8.4। अच्छा, ठीक है, 8। हाँ, प्रॉफिट कितना है? 8.4% के प्रॉफिट, यानी ये 100% है, हमको निकालना है 108.4%। ठीक, अब तो इसका
1% निकाल लो, 1% कितना होगा 596.2 और इंटू मल्टीप्लाई में 596.2 तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गंदा हो जाएगा आंसर, मतलब कैलकुलेशन। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेलिंग प्राइस है, यानी 108.4 एक्स इक्वल्स टू होगा 59। हाँ ये, एक मिनट, गड़बड़ आ गया यार। ये होगा। ठीक है, अब 100 की वैल्यू निकालनी है हमको। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है, तो 59.620 बटे 108.4 इंटू 100 है। पॉइंट कटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये 1084 कितनी बार जाएगा, पाँच, 5 बार में जाएगा, नहीं, ये देखो 5 बार में जा रहा है, मतलब ये आंसर और ये आंसर तो हो नहीं सकता पूरा पूरा। ठीक है, अब बचे ए और बी। अब देखते हैं कि 5 बार में जाएगा तो 5 बार में जाएगा तो 8×5 = 40 यानी 400, फिर 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 बार 5×5 में जाएगा, 55 आएगा आंसर। ठीक है, ना माना ऑफ करके देख लेना, क्योंकि अगर ये 8×40 हो रहा है तो यहाँ पे 5-6 के करीब बचेगा ना। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल इज 6, 2 सही 1/7, 6 सही 2/3 के प्रॉफिट में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना है 1600। ओके, ठीक ठीक ठीक। अगर आपको याद हो तो इसका फ्रैक्शन 1/15 होगा। ठीक, और अगर प्रॉफिट है तो 15 में 1 जुड़ जाएगा, यानी 16/15 होगा, यानी 16 हो जाएगा SP और ये हो जाएगा CP। अगर 16 की वैल्यू 16,000 के बराबर है, 1600 के बराबर है, तो 15 की वैल्यू 1500 के बराबर होगी। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना है 10 रेशियो कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 10 रेशियो 11। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1, प्रॉफिट परसेंट कितना 1/10 इंटू 100 यानी 10%। वेरी जी, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात कितना है 186:206। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ कितना हो जाएगा 20 का। ठीक, 20 का लाभ हो जाएगा बटे इस इतने पे गुणा 100, 186। ठीक, अब अगर 2 से काटेंगे तो 2 ने 18, 2×3 = 6। ठीक है, हाँ ठीक, 1000। ठीक है, अब ये आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 1000 लाना है। ओके ओके ओके, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 सॉरी बट्टे 70, या अगर इसकी करेंगे तो 930 होगा, 70 जुड़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ बुक इज सोल्ड 20% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 20% प्रॉफिट है तो 1 कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। 20% अपॉन 100, एक मिनट, हाँ, अगर हम इसको 20% प्रॉफिट है तो 120% अपॉन 100% लिख सकते हैं। ये जुड़ जाएगा, ये तो 6/5 यहाँ भी आएगा, 6/5 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ये हो जाएगा आपका SP हो जाएगा CP SP 5 6, प्रॉफिट कितना है 1, प्रॉफिट इक्वल टू 1/5 इंटू, अरे ठीक है वो नहीं निकालना, 5:6 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ बुक सोल्ड 300% प्रॉफिट, देखो बुक सोल्ड एट 300% लाभ पर बेची जाती है। ओके, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। ठीक है, तो CP और SP। ठीक है, CP अगर हम 100 मानते हैं तो इसका 300% कितना हो जाएगा, 100 का 300% कितना होगा, 300 ही होगा। ठीक है, तो क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात यानी 1:3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, 25% लॉस पे, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस
ठीक है ठीक है ठीक है, 20%, 25% लॉस पे, यानी अगर CP और SP, CP अगर हम 100 मानेंगे तो SP हो जाएगा 75। ठीक, तो 25 चक्कू 25 तियाँ, आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाय सेलिंग अ बुक इन 450 आई लूज 20%। ठीक है भाई, मतलब 20% लूज करें मतलब 80%, समझ रहे हो। 80% का कितना है, 450। तो हमको 120% का कितना चाहिए होगा, 120% मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा ये। तो कितना चाहिए होगा ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 450/80 इंटू 120। अगर यहाँ से एक का निकलेगा, यहाँ से एक का 120 से मल्टीप्लाई कर 120 हो जाएगा। 0 40 से काट लो, 40 तियाँ 40, 40 दूना, सॉरी 40 दूनी 40 तियाँ। ठीक है, और ये कटेगा तो हो जाएगा 225 इंटू 3, यानी 675, 675 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When an article is sold, okay 355, there is a loss of, ये वही सेम टू सेम आंसर, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लॉस ऑफ 69%, यानी 29%, यानी 71% इक्वल टू कितना है, 355, देन 121% कितना होगा। ठीक, यही तो पूछ रहा है, तो 355/71 इंटू 121। ठीक, ये कटेगा 5 बार, तो हो जाएगा 5 5, वेट ए मिनट, 5 इंटू 121, 5 1 5, 5 10, हाथ लगा एक, 5 1 5 6, 605, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टिक हो जाएंगे। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 402 देयर इज ए लॉस ऑफ 33%। अरे वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, 33% मतलब 33% लॉस पे बेच रहा है। अगर हानि 33% हो रही है तो यानी 67% बराबर 402, तो 137% कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। तो 402 में 67 की वैल्यू हो जाएगी, 137 आ जाएगा। ओके, 6×36 और 7×42, ये 6 बार जाएगा, इंटू 137। ठीक है, 6×42 आंसर लगा 4, 6×3 = 18, 4×22 आंसर लगा 2, 6×6 2 8 आंसर। ओके, इसमें कोई भी फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन आर्टिकल सोल्ड 810, हिंदी में लिखा हुआ है भाई, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ऊपर, क्योंकि मैं प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश है। ठीक है, क्या कह रहा है कि हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक वस्तु 10% हानि, 1% 10% हानि पर 810 में बेची जाती है, मतलब 90%, 10% हानि मतलब 90%, तो 810, तो 120% निकालना है, कितना होगा। ठीक, 810/90 गुणा 120, ये काटोगे 9 बार, 12×9 = 1 मिनट, 9×81, 12×108 होना चाहिए यार। वेट ए मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या यार। 10% लॉस, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। ओके, लॉस ही पूछ रहा है, मतलब 80% निकालना है यार, सॉरी। 810/90 इंटू 80, 720, 720। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मैंने आर्टिकल सोल्ड फॉर 480 देयर इज अ लॉस ऑफ 16 से 1/3 टू गेन 8 से 1/3%। व्हाट शुड बी द सोल्ड फॉर, मतलब कितने का बेचा जाए। ठीक है, मतलब अगर 100 हानि होती ना, तो 100 में से 16 से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा, और 16 घटाएंगे अगर तो 84 बचना चाहिए, लेकिन 83। ठीक है, तो 83/1/3, अगर 100 में से 16/1/3 घटाएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, बराबर कितना है, 480। निकालना कितना है हमको, 108/1/3। ठीक है, बराबर। ठीक, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है, कुछ एक और ट्राई कर सकते हैं। 16/2/3 कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। ठीक, अगर लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, एक एक घट जाएगा, एक का लॉस है तो 5/6 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना, 480, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 5×9 = 45,
5 9 45, 5 9 45, 5 6 30, ठीक। अगर 6 से 36 लगा 3, 6 9 54 और 3 57, 576, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1/E आ गई इसका कॉस्ट प्राइस 576, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 1/8 सही 1/3 का प्रॉफिट, यानी 1/12 होता है, ठीक। 1/12 मतलब 13 सही 12 का प्रॉफिट चाहिए इसको, ठीक है। तो 12 बराबर 576, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा CP, ठीक। तो 13 बराबर कितना होगा, तो इसको अगर एक का मान निकालेंगे, एक का मान, तो 12 चौको 48, ठीक। 12 अट्ठे 96, इसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इंटू 13, 13 अट्ठे 104, लगा 10, 13 चौको 52 और 10 62, 624 आंसर आएगा, ठीक है। ये इससे अगर जाएंगे, इससे अगर जाएंगे, इससे अगर जाएंगे तो काफ़ी टफ पड़ेगा। और मैंने आपको बता रखा है कि भैया वैल्यूज याद कर लो, ठीक है। अगर वैल्यूज याद होंगी तो फटाफट लगेंगे। ये इसका होता है 1/6 और इसका होता है, एक हमें वैल्यू याद थी इसलिए हो गया फट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन कौन सा है, एक वस्तु को 2000 में 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी 110 की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है। 2200 तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 11 से 0 से 0, 11 दूनी 20, ठीक। 2600 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा, पहले CP निकाल लेता हूँ। CP कितना है 2000, ठीक। SP कितना है 2600, ठीक है। CP प्रॉफिट कितना हुआ 600, ठीक है। तो 600 अपॉन 2000 इंटू 100, 100 से 2 जीरो कटे, 0 से 1 कटा, ठीक। तो 30% का प्रॉफिट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो CGL मेंस, ठीक है, CGL MT SSC MTS, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मेंस में, मेंस का क्वेश्चन आया है, देखो 2022 में कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2070, 15% का प्रॉफिट। अब 15% का प्रॉफिट है तो 115 होगा, 115% बराबर 2070, ठीक है। तो 100% अगर हम निकालेंगे, मतलब CP, सबसे पहले हम CP निकालेंगे भाई, क्योंकि CP पे ही सारे काम हो रहे हैं इधर। अब CP कितना हो जाएगा, अगर हम पहले 1% निकाल लेते हैं, ठीक है। 1% अगर निकालेंगे तो 2070 बटे 115, ठीक है। ठीक 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 15, ठीक कटेगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 5, 5 चक्कू 20, ठीक है। अब 23 से कितनी बार जाएगा ये, 8, नहीं 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 नहीं, 9 3 8 3 24, 18 बार जाएगा शायद, 18 3 54, मतलब 5 8 36, नहीं हाँ 36 5, हाँ ठीक है। ये जाएगा 18 टाइम्स, 18 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, तो 1800 आ जाएगा CP, ठीक। और SP कितना है 1890, तो प्रॉफिट कितना है 90, ओके। 90 अपॉन 1800 इंटू 100, 90 दूनी, ठीक। तो 20 पंचे 5% का गेन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विपिन बॉट अ टॉय फॉर 1200, ठीक। इसका CP हो गया 1200। फिर क्या कह रहा है, स्पेंट मतलब 200 रुपये और लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ही सोल्ड, मतलब SP कितना हो गया 1680। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। 280 बटे कितना 1400 इंटू 100। अब ये मत कहना कि 1400 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि CP पे सारा काम होता है, यानी 20% का प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब देखो मैंने पहले ये यहाँ पे कहाँ पे बताया था, सारा काम इसी का है। इनका कहाँ गया, इनका डिफरेंस ही, हाँ ये देखो लिखा है, इनका डिफरेंस ही होता है प्रॉफिट, ठीक है।
तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आ भी गया आगे, कहाँ गया, ये देखो डिफरेंस आ भी गया, ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला इसमें, ठीक। यानी प्रॉफिट दे रखे 360, डिफरेंस ही तो बता रहा है, इनका डिफरेंस ही तो होगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 360। देखो ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%, यानी 20% जो है वो 360 के बराबर है। तो हमको अगर 100% मिल जाए तो सीपी मिल जाएगा। 100% अगर मिल जाए तो सीपी यानी 5 से गुणा, तो अगर यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, ठीक, लेकिन हम डायरेक्ट सीपी और एसपी निकालेंगे 20% का। 20% का प्रॉफिट यानी 120% निकालें, तो हम अगर 6 से गुणा करेंगे तो 120 मिल जाएगा, इधर भी 6 से गुणा करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2160। अगर 36 के 3 से गुणा करेंगे तो 108 है, अगर 108 के 2 से कर देंगे 216। ओके, तो कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा था लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट, ये भी सेम टू सेम है। प्रॉफिट कितना है, 180, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%, ठीक। हमको 20% बराबर 180 है, तो हमको 6 करेंगे तो 120% आ जाएगा। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चंगा 108। ओके, 1080 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस, ठीक है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 324, हिंदी में पढ़ते हैं, यदि विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पे 20% का लाभ होता है। मतलब 16% हानि अगर उसको हो रही थी तो 84% में कोई चीज़ बेच रहा होगा। भाई 16% अगर हानि हो रही है हानि हो रही है तो 16% अगर इस 100 से घटाएंगे तो 84 आएगा। अब क्या कह रहा है कि उसको 20% का गेन हो रहा है, मतलब 20% का गेन अगर करेगा तो 120 होगा। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 36 हुआ कि नहीं हुआ भाई, 36 हुआ। 36 हुआ तो 36% बराबर 324 दे रखा है, सीधी सी बात है। 36% बराबर हमको 324 दे रखा है, तो हम 1% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% अगर हम निकालेंगे तो 9 आएगा डायरेक्ट। भाई अगर देखो 18 गुणा 2 लिख लो, बढ़िया बुद्धि लगाओ, बढ़िया बुद्धि लगाओ, 18 गुणे 2 लिखो, 18 से ये 18 का वर्ग होता है तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 से काट दो 9 आ जाएगा। 1% 9 हो गया, तो आपका 100% कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। बहुत सिंपल, सीपी बराबर 900, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 7% इज 6, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्या कह रहा है कि 10% लाभ, यानी अगर हम 100 लेते हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 1 मिनट, ज़्यादा मोटा हो गया यार, हाँ ठीक है। क्या कह रहा है कि 10% हो गया और 7% हो गया, इनका 3% हो गया डिफरेंस। 3% बराबर 6 है, तो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना ना, तो 100% कितना होगा, 1% 2 हो जाएगा, तो 100% 200 हो जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेच दिया, ठीक है। 18% हानि मतलब हो गया आपका 82%, ठीक। फिर क्या करें, यदि वह इसे 960 रुपये में बेचता, ठीक है, 960 में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता, यानी 960 अधिक यानी 112% हो जाता, ठीक। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है। पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है कि 960 अधिक में बेचता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 और 12 यानी 30%। 30% बराबर 960, तो 1% बराबर कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे 3 32 हो जाएगा, ठीक। तो 100% कितना आएगा, 3200। सिंपल से क्वेश्चन है यार। और ये हो गया सीपी, एसपी कितना है, 3840। डिफरेंस इसका निकालो, प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 640। तो 640 अपॉन में 3200 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 32 से 2, 20% आंसर आ जाएगा, गेन प्रॉफिट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि
ये जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x% हो जाता है। जब उसी वस्तु को 896 में बेचा जाए तो x+20 हो जाता है। अब देखो क्या कह रहा है कि SP बहुत अच्छे से समझाऊंगा, SP1 SP2। ओके, क्या कह रहा है कि 768 और यहाँ पे कितना है 996। यहाँ पे x% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पे x+20% का प्रॉफिट। ठीक, अब देखो दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, कुछ पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ पैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 768 है, यहाँ पे 896 है। अगर 768 यहाँ पे अगर 96 प्लस 68 में से जाएगा 32, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 12, 128 रुपये अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 20% भी तो बढ़ रहा है। तो अगर बुद्धि लगाएंगे तो 20% जो है वो 128 के बराबर होगा। कॉमन सी बात है भाई, 128% जो है वो 128 जो है 20% के बराबर है। ठीक, तो इसका अगर CP निकालेंगे तो x आ जाएगा आराम से। तो CP कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% आ जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CP आ जाएगा। तो 28 पंचे कितना होता है, 8 पंचे 40 और 140 और 640 आ जाएगा आंसर। ठीक ठीक, तो CP आ जाएगा 640 और बेचा कितने में जाता है 768। अगर x के वैल्यू तो 768 तो 128, हाँ 128 ही आ गया। तो 128 का 20% हो गया तो 20 ही आंसर आ जाएगा, x बराबर भी 20 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल इज इक्वल टू द, ये चेंज हो गया है यहाँ से। ठीक है, क्या कह रहा है कि 70 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 70 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट ऑफ 70, ठीक है, 70 CP इक्वल्स टू 40 SP और एक गुणा में है। ठीक है, गुणा में तो CP अगर एक SP तरह जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 40/70, 0 से 0 कटेगा तो CP इक्वल टू 4, SP इक्वल टू 7, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3/SP कितना 4 इंटू 100। अब अगर 3/4 आपको पता होगा तो 75% हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, वही है सेम सेलिंग प्राइस, यानी 7 SP इक्वल्स टू 8 CP, तो SP अपॉन CP इक्वल टू 8/7। तो यहाँ पे 1 तो 1/7 इंटू 100। अगर आपको 1/7 पता है तो 14.3% आ जाएगा आंसर। ओके, इसीलिए बोलता हूँ कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्या कह रहे हैं, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस। ठीक, तो CP ये इधर आ जाएगा, SP इक्वल टू 24 अपॉन में 28, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो 4/24 इक्वल्स टू सॉरी इंटू 100, ये कटेगा 1/6। अगर 1/6 आपको पता है 16/2, 16 सही 2/3, तो आंसर आ जाएगा ये सेकंड्स में। हैं क्वेश्चन कितने भाई, 33 क्वेश्चन है शायद आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक, तो देखते 14 क्या कह रहा है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु की लागत मूल्य की हानि होती है। ठीक है, 14 वस्तुओं को बेचने पर। ठीक, तो मान लेते हैं SP, एक मिनट SP इक्वल्स टू कितना है 14 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो हानि कितना, लॉस कितना हो रहा है 2, तो CP कितना हो जाएगा 16। ओके, अब तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन में CP इंटू 100, लॉस परसेंट, तो 2/16 इंटू 100 यानी 1/8, 12.5%। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स 800 अ पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो लेट कर लेते हैं एक लेख का, मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है
सी पी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 आर्टिकल का सी पी कितना हो जाएगा, आर्टिकल सी पी इक्वल टू 2, ठीक। प्रॉफिट कितना है, 5 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट 5 है तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 100। अब कटेगा 50 आएगा तो 250% प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, लेट कर लिया हमने कि सी पी एक आर्टिकल का 1 होगा तो 2 आर्टिकल का 2 होगा। प्रॉफिट 5 रुपये है तो 250% यहाँ पे लगाओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाई सेलिंग 42 मीटर क्लॉथ्स विजय गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ। तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। 42 मीटर क्लॉथ का सी पी मान लेते हैं, सॉरी एस पी मान लेते हैं 42, ठीक। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7, तो सी पी कितना हो जाएगा, सी पी कितना होगा, 35 रुपये, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 7/35 इंटू 100। 7 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, तो 20% आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। क्या कह रहा है, बाई सेलिंग 8 आइटम्स अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। 8 आइटम्स को बेचने पर, ठीक है। तो एस पी मान लेते हैं 8, टिक। तो और प्रॉफिट मान लेते हैं 2, तो सी पी कितना हो जाएगा, 6। तो 2/6 इंटू 100, तो कितना होगा, 1/3। 1/3 कितना होता है, सी आंसर। ओके, तो आज का सेशन था ये, अच्छा लगा होगा गाइस आपको, ठीक है बच्चों। तो ठीक है भाई, ऐसे सेशन आते रहेंगे, ठीक है। और जो CHSL का अपना प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो आता रहेगा। अभी 1-2 दिन की गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू, थैंक यू। ओके, एंड सब्सक्राइब टू पीयूष मैथ्स, ठीक है।